हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी जगह है। यहाँ अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं हैं जो हमें अपनी विशालता और जटिलता से चकित कर देती हैं। यहाँ पे ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिनको हम अब भी समझना शुरू कर रहे हैं। वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए। फिजिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग आइडियाज में से एक है वर्म होल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो विज्ञान कथा से निकलकर वास्तविकता में बदल सकता है। वर्म होल्स ऐसे थियोरेटिकल सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम के दो दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकती हैं। ये सुरंगें हमें ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकती हैं। एक कागज के टुकड़े को इमेजिन करो जिसे आधे में फोल्ड किया गया है। ये एक सरल उदाहरण है जो हमें वर्म होल्स की जटिलता को समझने में मदद करता है। अब एक छोटा सा होल इमेजिन करो जो दोनों साइड्स को कनेक्ट करता है। ये होल एक वर्म होल का प्रतीक है। वर्म होल के बारे में सोचने का ये एक आसान तरीका है। ये कॉन्सेप्ट हमें स्पेस और टाइम के बारे में नई दृष्टि देता है। ये ब्रह्मांडीय शॉर्टकट्स हमें कम समय में बहुत दूर जाने की परमिशन दे सकते हैं। कल्पना करो, हम एक पल में ही लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर सकते हैं। शायद टाइम ट्रैवल भी करा सकते हैं। ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं और कौन जानता है, शायद एक दिन हम समय में यात्रा कर सकें। वर्म होल का आइडिया एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी से आया है। यह थ्योरी बताता है कि ग्रेविटी असल में स्पेस टाइम का कर्वेचर है जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी बोलिंग बॉल इमेजिन करो। बॉल ट्रैम्पोलिन के कपड़े में एक गड्ढा बना देती है, ठीक वैसे ही जैसे बड़ी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करती हैं। अब इमेजिन करो कि ट्रैम्पोलिन को आधे में फोल्ड कर दिया गया है और बोलिंग बॉल एक टनल बनाती है जो दोनों साइड्स को कनेक्ट करती है। यही एक वर्म होल है। वर्म होल्स को अक्सर साइंस फिक्शन में इंटरस्टेलर यात्रा के शॉर्टकट्स दिखाया जाता है। इमेजिन करो, आप गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक पल में पहुंच जाते हो। हालांकि ये अभी भी पूरी तरह से थियोरेटिकल है। वर्म होल की संभावना फिजिसिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग है। अगर वर्म होल्स सचमुच एग्जिस्ट करते हैं और हम उनकी पावर यूज कर सकते हैं तो स्पेस ट्रैवल के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। हम ब्रह्मांड के सबसे दूर के एरियाज एक्सप्लोर कर पाएंगे और ब्रह्मांड के सीक्रेट्स जान पाएंगे। Section 4. The Fabric of Space and Time. This section delves into the intricate and fascinating concept of space-time, a fundamental aspect of our universe. Wormholes को समझने के लिए हमें space-time को समझना होगा। space-time को समझना ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की चाबी है। space-time हमारे ब्रह्मांड का फैब्रिक है जहां स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक चार आयामी ढांचा है जो हमारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करता है। एक बहुत बड़े ग्रिड को इमेजिन करो जहां ग्रिड का हर पॉइंट स्पेस और टाइम में एक पर्टिकुलर लोकेशन दिखाता है। यह ग्रिड ब्रह्मांड के हर कोने को जोड़ता है। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसी बड़ी ऑब्जेक्ट्स इस ग्रिड में कर्व्स बनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बोलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन पर बनाती है। यह कर्व्स ग्रेविटेशनल फील्ड्स को दर्शाते हैं। वर्म होल्स असल में इस ग्रिड के दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स देती हैं। ये टनल्स थियोरेटिकल हैं, लेकिन अगर वे मौजूद हों तो वे हमें ब्रह्मांड में दूर दूर तक यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं। ये गिगाउंट है। सेक्शन 5. आइंस्टाइन्स प्रिडिक्शंस। एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक ने अपने इक्वेशंस में वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट किया था। जहां उनका थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी उनके एग्जिस्टेंस अलाउ करता है, असल में एक वर्म होल को ढूंढना बहुत अलग बात है। वर्म होल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं और उन्हें ओपन रखने के लिए एक्सोटिक मैटर विद नेगेटिव मास की जरूरत होती है। इस तरह का मैटर प्योरली थियोरेटिकल है और इसे कभी देखा नहीं गया है। सेक्शन 6. थ्रू द लुकिंग ग्लास।
वर्म होल्स का एक सबसे माइंड बॉगलिंग पहलू उनका टाइम ट्रैवल की संभावना है, जो हमें फैसिनेटेड करता है, क्योंकि वो स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि वर्म होल से ट्रैवल करके आप किसी अलग टाइम में पहुंच जाओ, जैसे पास्ट या फ्यूचर। इमेजिन करो, आप एक वर्म होल में एंटर करते हो और डिस्टेंट पास्ट या फ्यूचर में इमर्ज होते हो। कितना सरियल होगा वो एक्सपीरियंस। ये संभावनाएं एक्साइटिंग और डरावनी दोनों हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। चलिए है सेक्शन 7, अ जर्नी थ्रू टाइम। Time travel has always been a subject of fascination and intrigue, capturing the imagination of scientists and dreamers alike. जहां वर्म होल्स के जरिए टाइम ट्रैवल का आइडिया फैसिनेटिंग है, ये कई पैराडॉक्सेस भी प्रेजेंट करता है। ये पैराडॉक्सेस हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई समय में यात्रा कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप टाइम में पीछे जाते हैं और गलती से अपने ही जन्म को रोक देते हैं। ये सवाल हमें टाइम ट्रैवल के कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये पैराडॉक्सेस बताते हैं कि टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल है तो शायद ऐसे रूल्स से गवर्न होता होगा जिन्हें हम अभी तक नहीं समझते हैं। शायद ये रूल्स हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग से परे हैं और हमें नए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज के बावजूद वर्म होल्स की स्टडी साइंटिस्ट्स और पब्लिक दोनों को कैप्टिवेट करती रहती है। ये एक ऐसा विषय है जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज और डिस्कवरीज का वादा करता है। स्पेस टाइम के सीक्रेट्स अनलॉक करने और टाइम ट्रैवल के मिस्ट्रीज को सुलझाने की संभावना एक इरेजिस्टिबल ल्योर है, जो नॉलेज और एक्सप्लोरेशन की हमारी प्यास को बढ़ाती है। ये हमें यूनिवर्स के डीपर ट्रूथ्स को समझने की ओर ले जाती है। कौन जानता है कि एक वर्म होल के दूसरी तरफ कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद वहां ऐसी डिस्कवरीज हों जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करें और हमें यूनिवर्स के बारे में नए पर्सपेक्टिव्स दें।